कि आप इंग्लिश अब ऐसा नहीं मानिए कि इंग्लिश कोई भयावह चीज है या कोई बड़ा लैंग्वेज है। आप आसान शब्दों में आप सीखते हुए जाएंगे ना, आप इंग्लिश बोलना अक्सर सीख सकते हैं। आप किसी से बात करने लगेंगे, आप किसी को इंग्लिश में बोलने लगेंगे। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। उससे पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि देखिए उस इंसान को कभी नहीं कोई हरा सकता है जो वो काम में सबसे ज्यादा समय देता हो, क्योंकि उस इंसान को कोई हरा ही नहीं सकता जो उस काम में सबसे ज्यादा मेहनत किया हो। क्योंकि आपने दशरथ माझी को इसका नाम तो सुना ही होगा। दशरथ माझी ने सबसे ज्यादा समय दिया था उसने पहाड़ को तोड़ने में, लेकिन उस काम में उसको कोई नहीं हरा सका। तो इसी तरह वेलकम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आई होप यू विल। तो आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश स्पीकिंग, जो कि आप लोगों को बहुत सी जरूरी रहती है। हालांकि अभी कूलिंग टाइम एक तरह से बोल सकते हैं। जैसे आप लोगों ने अभी अभी नीट का एग्जाम दिया है और 12th 10th पास जो भी वो भी किया है, तो एक तरह से अभी जो है ये 1-2 मंथ या 3 मंथ कूलिंग टाइम हो जाता है। अगर आपने इस समय इंग्लिश स्पीकिंग सीख लिया तो समझ ले आगे आकर आपको बहुत सारी फायदा हो सकता है, क्योंकि आप लोगों के ऊपर प्रेशर आ सकता है। जब नीट के पास होंगे तो उसके प्रेशर आ सकता है। आप आगे क्लास में गए होंगे या कोई भी चीज में एडमिशन लिए होंगे, तो जैसे BCA BBA पॉलिटेक्निक कोई भी क्लास करिएगा तो उसमें इंग्लिश स्पीकिंग का अहम भूमिका रहता है। जैसे अभी अभी आप कुछ बच्चे ITI का एग्जाम दिए हैं, ITI का जब पास करेंगे, जब ITI कॉलेज उसका सिलेक्शन होगा तो उसमें इंग्लिश स्पीकिंग का बहुत अहम भूमिका रहता है। तो आज से हम टॉपिक स्टार्ट करने वाला है इंग्लिश स्पीकिंग, जो कि एकदम सिर्फ 3 मंथ के क्लास में। अब ऐसा नहीं है कि हम आपको सिर्फ ग्रामर, क्योंकि ग्रामर भी पढ़ना जरूरी है, लेकिन ग्रामर के साथ साथ ही हम चलेंगे इंग्लिश स्पीकिंग की ओर, जो कि आप एकदम बेहतरीन अंक से सीख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश स्पीकिंग, जो कि 3 मंथ्स का रहेगा। हालांकि ये ड्यूरेशन 6 मंथ का रहेगा। 6 मंथ तक हम प्रैक्टिस आपको कराएंगे, लेकिन 3 मंथ में आप इंग्लिश बोलना अक्सर सीख सकते हैं। आप किसी से बात करने लगेंगे, आप किसी को इंग्लिश कि आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। आप बिल्कुल शुरुआत से बेसिक फॉर एडवांस, बेसिक से एडवांस तक आप सीख सकते हैं। और उसमें भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच का अहम भूमिका होता है। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच वो है जो आपको इंग्लिश का तरीका आपको बताता है कि आपको किस तरह से इंग्लिश बोलना है। आप जैसे हिंदी ही बोलते हैं तो जरूरत नहीं है जैसे ही मन वैसे ही बोल लेते हैं। आप एक लैंग्वेज की तरीका से बोलते हैं, किससे बात करने का तरीका होता है। तो उस प्रकार से ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का अहम भूमिका होता है। और उससे आगे चलते हैं स्पोकिंग क्लास, जो कि मैंने बताया कि आपको स्पोकिंग क्लास कराया जाए, जिसमें आप इंग्लिश बोलते से एक दूसरे से बात कैसे करते हैं, टॉक टू मी, एक दूसरे से बात कैसे कर सकते हैं। और टेंस का सबसे अहम भूमिका होता है। अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस जान लिया तो आप समझ लीजिए कि आपने 70% इंग्लिश तो आप वैसे ही सीख सकते हैं। तो मिलते हैं इसी इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।